नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं आशीष चतुर्वेदी, जहां पे हम रोज की तरह आपको बताएंगे 20 ऐसे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ जहां पे आप कर सकते हैं भरपूर कमाई। पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं और साथ ही साथ कल का एक्शन किस तरह के देखने मिला। कल देखिए अच्छी खासी तेज़ी बाजार में थी और आज एक फॉलोअप बाइंग शायद आपको आज के मार्केट्स में देखने मिल सकती है। एसजीएक्स निफ्टी करीब 9-10 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट से भी अच्छे खासे संकेत देखे जा रहे थे। अक्रॉस यूएस मार्केट जो है वहाँ जम के खरीदारी देखने मिली। डाउ, एसएनपी, नाज़ेक देखिए हरे निशान में बंद हुए। इनफैक्ट रसल 2000 जो है उसमें भी कल अच्छी खासे गेंस देखने मिले हैं। तो अक्रॉस बोर्ड अगर आप देखेंगे तो फिर से एक खरीदारी का माहौल जो है वो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में देखने मिल रहा है। देखिए रसल 2000 किस तरह की तेज़ी वहाँ देखने मिली, यानी कि छोटे मदर स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी होगी। सुबह सुबह एशियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी मिक्स एक्यूज देखने मिल रहा है। ऐसे कोई बड़ा दबाव का संकेत नहीं है। हैंगसेंग अगर आप देखेंगे तो आधे % के आसपास की गिरावट है। शंघाई मामूली लाल निशान में है, निक्कई हरे निशान में है। तो मिक्स ग्लोबल क्यूज़ है, लेकिन हमारे मार्केट्स अपनी ही चाल चल रहे हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि तेज़ी पे तेज़ी देखी जा रही है और इसका इम्पैक्ट आज भी आपको देखने में लगा। एक फॉलो बाइंग जो है वो आज देखने मिलेगी। कोई बुरे संकेत नहीं है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और कल देखिए हमने जो आपको स्टॉक्स बताए थे, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में आईएफबी इंडस्ट्रीज 8% की तेज़ी, मिंडा कॉर्प 6% के गेंस, इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, वेदांता, ये तमाम वो स्टॉक्स है जहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी और वहाँ पे आपने जम के कमाई की है। तो आज भी ऐसे ही 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ हम आपको बताने वाले हैं। मेरे तरफ से तो ज़्यादा खरीदारी के कॉल्स है। आशीष, आपकी रणनीति क्या है? आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे संकेतों को? वरुण, संकेत तो जैसे कि आपने कहा कि कुछ ऐसा खराब तो देखने को मिल रहा नहीं है। हो सकता है कि आज चॉपी सेशन देखने को मिले, थोड़े से वेबसॉल्स देखने को मिले, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो इंडेक्स लेवल पर बनी हुई है। और जो आंकड़ा हमने कल आपके साथ शेयर किया था कि यानी 16,900 17,000, जब तक इसके ऊपर इंडेक्स बना हुआ है तब तक मैं मान रहा हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप में जो फॉलोअप बाइंग आती है, लगातार ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं। लेफ्ट एंड राइट आप जहां नजर डालें ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। एक एक करके सेक्टर्स चलते जा रहे हैं। देखिए पहले एफएमसीजी सेक्टर आइडेंटिफाई किया था, वहां तेजी आई थी। उससे पहले आईटी आई थी। फिर आपने देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के स्टॉक्स बताए। तमाम पूरा का पूरा तबका ही अगर आप देखें तो बड़े उछाल के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो एक करके जो सेक्टर्स हैं वो एक्शन में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी तरफ से आज 10 के 10 जो स्टॉक्स हैं वो खरीदारी के। ले तो आशीष के 10 मेरे 10, यानी कि पूरी तरीके से 20 स्टॉक जो है वो आपको खरीदारी के हैं। आज भी हमने ब्लैक पहना है, लेकिन आज ब्लैक फ्राइडे नहीं होने वाला, राइट आशीष? बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। कोइंसिडेंस है, अच्छा कोइंसिडेंस है। डेफिनेटली पिछली बार भी हम दोनों ने ब्लैक पहना था, आज भी ब्लैक पहना है, लेकिन हाँ आज वैसे संकेत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कैश के काउंटर के साथ शुरुआत में कर देता हूँ। रेलटेल ये वो पहला काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। वैसे भी देखिए रेलवे स्टॉक जो है इनमें पिछले कुछ दिनों में अच्छी हरकत देखने मिली। इसके अलावा इस कंपनी के लिए खबर भी आई है कि भारतीय वायुसेना से इस कंपनी को 300 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सिक्योरिटी ऑप्स नेटवर्क के लिए जो ऑर्डर है इस कंपनी को मिला है। अगले 12 महीने में ऑर्डर जो है इस कंपनी को एग्जीक्यूट करना है। तो इस खबर का इंपैक्ट जो आज आपको रेलटेल में देखने मिलेगा, इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चलेगा। 130 के लक्ष्य के लिए 123 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ रखना है। आशीष, आपका कैश का काउंटर? देखिए डिफेंस स्पेस से कंपनी चुनी है एस्ट्रा माइक्रोवेव। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो स्टॉक बजिंग था, 4-4.5% की तेजी आई थी। और डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स अगर आप देखें तो वहां पर कुछ ना कुछ बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। कोई ना कोई स्मार्ट हैंड ऐसा है जो इन स्टॉक्स को लगातार एक्यूमुलेट कर रहा है। चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कुछ अच्छी खबर जो है डिफेंस रिलेटेड आती हुई नजर आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा पैक अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। एस्ट्रा माइक्रोवेव कल 4-4.5% का मूव आया था। मुझे लग रहा है कि आज भी कंटिन्यूएशन मूव आएगा और यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा सा पोजिशनल भी बना कर 157 से 175 इंट्राडे में नहीं होगा, थोड़ा समय जरूर देना होगा। 175 रुपए के लक्ष्य आप एस्ट्रा माइक्रोवेव में खरीदारी करेंगे। इंट्राडे में भी संभावना है कि यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिले। जब तक 152 रुपए के ऊपर बना हुआ है तब तक ट्रेंड बढ़िया है, इंटैक्ट है, बने रह सकते हैं 175 रुपए के लक्ष्य के लिए। चलिए वरुण, अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है आज का फ्यूचर और यहाँ पर मैंने वो स्टॉक चुना है जिसे लगातार 3 दिन से मैं अपनी लिस्ट में शामिल करता हूँ और छोड़ देता हूँ। वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। समहाउ मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है स्टॉक मुझसे मिस हो गया, क्योंकि इतना अच्छा परफेक्ट ब्रेकआउट था, उसके बाद बढ़िया तेजी भी देखने को मिली। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार की तेजी और अब ऑल टाइम हाई के आसपास का जो ब्रेकआउट देखने को मिला है उसके बाद इंडिकेशन है कि हम राइट डायरेक्शन में और यहाँ से एक फॉलोअप बाइंग आएगी। 2019 रुपए के लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 1950 के आसपास की फ्यूचर्स में क्लोजिंग चल रही है। 1915 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो इंटेग्रोब एविएशन ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है और इसके पहले एक डिफेंस काउंटर है। तो आशीष डिफेंसिव से आप डिफेंस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, बढ़िया है।
चलिए फ्यूचर में जहाँ खरीदारी की सलाह मैं दे रहा हूँ वो है ग्रैन्यूल्स। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं 360 के लेवल के लिए 340 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल खबर यह आई है कि कंपनी को कोविड की दवा 2DG के लिए सरकार से लाइसेंस मिला है, तो इसको बनाने और बेचने के लिए जो लाइसेंस है वो इस कंपनी को मिला है। तो इस खबर का इम्पैक्ट आज इस काउंटर पे होगा, इसके लिए आपको खरीदारी करना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में आपको SBI का 430 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी रैली देखने मिली है। कल भी अच्छे खासी सस्टेनेबल तेजी देखने मिली थी, लेकिन PSU बैंक्स ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया था। हो सकता है कि आज PSU बैंक्स की तरफ से आपको पार्टिसिपेशन देखने मिले। इसके लिए आपको 430 का SBI का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 17 रुपये के टारगेट्स के लिए 11 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। आशीष, ऑप्शंस में क्या खरीदेंगे? देखिए, ऑप्शन में खरीदना पसंद आता है मुझे रिलायंस इंडस्ट्री। जिस प्रकार का चार्ट स्ट्रक्चर है वरुण, मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक कमाल कर सकता है। लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं स्टॉक के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें रोज 1% चलते जा रहा है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑप्शंस को ट्रेड करने की खासियत ये कि जितने इंडेक्स आपके लिक्विड है, निफ्टी बैंक, उतना ही लिक्विड इसका काउंटर है। कोई भी स्ट्राइक आपको देख लें, आपको बड़ी आसानी से फिल मिल जाएगा। रिलायंस में लॉट साइज भी छोटा है, 200-250 रुपए के 250 का जो है लॉट साइज यहाँ पर देखने को मिलता है। अब स्ट्रक्चर इतना बढ़िया कि मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर 50 रुपए तक के मूव आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे में जो है 25 रुपए का भी मूव मिल गया हमें, तो यहाँ पर हमारा लक्ष्य हासिल हो गया। 2 टारगेट्स के लिए मैंने इसको रिकमेंड किया। सबसे पहला टारगेट होगा मेरा करीब 65 रुपए का। हो सकता है कि पार हो जाए तो आप 81 रुपए के लिए ट्रेल भी कर सकते हैं। 38 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन एक और खास बात, अगर आपको इसका चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा लगता है और आपको लगता है कि यहाँ पर और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, तो बेहतर ये होगा कि आप ऊपर की तरफ के कॉल ऑप्शन जो है बेच दें, क्योंकि अब 2 दिन बंद होगा बाजार, तो आपको टाइम वैल्यू लॉस नहीं होगा, तो उसका भी एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर स्प्रेड बनाकर जो खरीदारी करके चल सकते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिहाज से देखिए वरुण, मुझे पसंद आ रहा है सास्केंट टेक्नोलॉजीज। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कल के सत्र में काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऑल टाइम हाई के आसपास का ही शायद मेरे हिसाब से ब्रेकआउट देखने को मिला। चार्ट फिलहाल मेरे सामने नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत शानदार और यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। 1535 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 1388 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो सास्केंट टेक्नोलॉजीज ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मेरे तरफ से टेक्निकल पिक जो है वो है हैप्पीएस्ट माइंड। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि जितने भी ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर्स हैं वहाँ पे अच्छी खासी रैली देखने मिली थी, लेकिन 2 काउंटर हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल, ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं ना जो कि ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर्स है। हाल ही की लिस्टिंग कंपनी है और इन दोनों काउंटर में पिछले कुछ दिनों में इतनी तेज़ी नहीं देखने मिली थी। अचानक कल ये स्टॉक्स जो है वो हरकत में आया है। मुझे लगता है ये रैली जो है इन स्टॉक्स में यहाँ रुकने वाली नहीं है। दोनों स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने मिलेगी। हैप्पीएस्ट माइंड फिलहाल टेक्निकली अच्छा लगता है, कल 5% के आसपास की तेज़ी भी आई थी। फर्दर मूव देखने मिलेगा। 1550 के लेवल के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 1460 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। रूट मोबाइल भी लिया है, लेकिन आगे लिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और आशीष आपको बताएंगे फंडामेंटली उनको क्या पसंद है। आशीष? वरुण, मुझे पसंद आ रहा है MCX। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। जितने भी एक्सचेंज रिलेटेड कारोबार हैं, आप देखिए BSE हो या IEX हो, सब में एक रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। काफी बढ़िया ब्रेकआउट्स और कंटिन्यूअस तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और NSE के जो IPO की भी बात आ रही है कि काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पर आएगा, तो इसका असर देखने को मिल सकता है MCX में। और कंपेरेटिवली स्टॉक इतना चला नहीं है, तो खरीदारी करने के लिए कंफर्ट है। 1620 रुपए का लक्ष्य होगा और स्टॉप लॉस लगाएंगे करीब 1502 रुपए का। चलिए, तो MCX में आपको खरीदारी करना है। फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है SH केलकर। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। 157 के लक्ष्य 148 का स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि आशीष कह रहे थे कि MCX चला नहीं है, तो SH केलकर भी ज़्यादा चला नहीं है। 190 के आसपास का 52 हाई है, वहाँ से देखिए अभी करीब 40 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ इस कंपनी के लिए खबर भी आई है कि होम केयर सेगमेंट में इस कंपनी को MNC कंपनी से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और 1 सितंबर से महाड़ इकाई में इस कंपनी का जो कामकाज है वो वापस शुरू हो गया है, क्योंकि तेज़ बारिश के कारण 22 जुलाई से यहाँ पे कामकाज रोकना पड़ा था। यानी कि करीब 1-1.25 महीने के बाद कामकाज जो है वो फिर से शुरू हुआ है। तो 2 इंपॉर्टेंट इस कंपनी के लिए खबरें हैं और साथ ही साथ चला नहीं है, तो आगे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। 157 के लक्ष्य इंट्राडे में खरीदारी कर सकते हैं। और वैसे ही ऑलमोस्ट सेम स्पेस का एक काउंटर है जो कि निवेश की सलाह मैं दे रहा हूँ, और वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। देखिए, ये कंपनी जो है वैसे भी एक सूडो FMCG कंपनी है। हम आपको लगातार कहते हैं कि FMCG में अगर तेज़ी आती तो इस कंपनी में भी साथ साथ तेज़ी आती है, आगे पीछे थोड़े दिन के बाद। फिलहाल ये 3170 के आसपास सेट कर रहा है। अगले 4 महीनों में आपको 3600 के लेवल देखने मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप बने रहेंगे तो मेरे ख्याल से इससे भी जल्दी हो सकता है कि 1-2 महीने में आपको ये लेवल देखने मिले। वैसे भी देखिए, एक सूडो FMCG कंपनी है और ये कंपनी जो है खासकर काफ़ी हद तक जो होम केयर पर्सनल केयर सेगमेंट जो है FMCG कंपनीज़ का, उसको केटर करने का काम करती है। उनमें जो केमिकल यूज़ होता है वो बनाने का काम ये जो कंपनी है वो करती है। और ओलियो केमिकल, जिसकी आजकल काफ़ी डिमांड है, वो ये कंपनी बनाती है। ये कंपनी कुछ क्षमता विस्तार कर रही थी, लेकिन
क्षमता विस्तार जो है नो डाउट कोविड के वजह से थोड़ा टला था, लेकिन दिसंबर के आसपास वो क्षमता विस्तार जो है वो पूरा हो जाएगा और आगे चल के मार्जिन में भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट जो है वो आपको देखने मिल सकता है। वॉल्यूम में भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो इन सब का इम्पैक्ट जो है इस कंपनी में देखने मिलेगा। ओपन अप के साथ साथ इस कंपनी को भी फायदा होगा, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमीज खुलती है वैसे वैसे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है उसकी डिमांड बढ़ती है। काफ़ी सारे फैक्टर्स है, अगर बताने जाऊँगा तो पूरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। 3600 के लेवल के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स ये है वो काउंटर जहाँ पे मैं निवेश की सलाह दे रहा हूँ। आशीष, कहाँ करना है निवेश? देखिए, कैपिटल गुड्स सेगमेंट यहाँ से फोकस बिल्कुल हटाने नहीं है। देखिए, जो भी स्टॉक्स हैं इस सेक्टर में, सब में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। स्ट्रक्चर सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। मैंने स्टॉक चुना है क्यूमेंस इंडिया। यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत शानदार है और फंडामेंटल्स अब इनके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि 12 महीने का, यानी करीब करीब 1 साल का अगर आप इस स्टॉक को समय देंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे 30 से 35% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। 1400 रुपए ये मेरा पहला लक्ष्य होगा। पार हो गया तो और बड़ा उछाल और बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी खबरों के दम पर। यहाँ पर मैंने चुना है टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी गोकुलदास एक्सपोर्ट। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे आज जो है 11 बजे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की जो है बैठक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ, जहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर विचार होगा। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि किसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और वैसे भी स्टॉक बढ़िया है, अच्छा फंडामेंटली खरीदारी करके चल सकते हैं। 200 रुपए के लक्ष्य लिए 181 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो गोकुलदास एक्सपोर्ट में आपको खरीदारी करने हैं। खबरों के दम पे यहाँ पे अच्छा एक्शन हो सकता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है HAL को लेकर, और यहाँ पे खबरों के दम पे आपको खरीदारी करना है 1440 के लेवल के लिए। 1355 का आप एक स्टॉप लॉस भी रखिए, क्योंकि 21 सितंबर को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे शेयर विभाजन पे ये कंपनी जो है वो विचार करेगी। इससे बड़ी खबर हो नहीं सकती इस कंपनी के लिए। इसके लिए आप खरीदारी करके चलेगा। वैसे भी आपको याद होगा इसी सोमवार को हमने जो जन्माष्टमी का शो किया था, उसमें हमने आपको ये स्टॉक सुझाया था और कहा था कि यहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हो। और देखिए, एक हफ्ते के भीतर ही बड़ी खबर इस कंपनी के लिए आ चुकी है। अच्छे खासे तेज़ी आपको इंट्राडे में इस काउंटर में देखने मिल सकती है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। चलते हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी, और इसमें सबसे पहला स्टॉक है IRB इंफ्रा। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 174 के लक्ष्य के लिए। 164 का आपको स्टॉप लगा सकते हैं। दरअसल इस कंपनी के लिए खबर आई है कि चित्तूर थरचूर 6 लाइनिंग प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है। 909 करोड़ की बोली जो है वो लगाई गई है और 730 दिन में इस कंपनी को ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा करना है। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक जो है वो अब बढ़ के 14,200 करोड़ के आसपास आ चुकी है। तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है आज आपको देखने मिलेगा, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। अगला स्टॉक है रूट मोबाइल। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कल काफ़ी दिनों बाद हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल दोनों ही काउंटर्स में तेज़ी देखी गई थी। हालांकि हैप्पीएस्ट माइंड में 5% थी, रूट मोबाइल में उससे कम तेज़ी थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये मोमेंटम जो है आज भी जारी रहेगा। इसके लिए आज भी आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 2060 के लक्ष्य के लिए 1960 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी स्टॉक है निपॉन लाइफ। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 425 के लक्ष्य के लिए 405 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल CLSA की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में इन्होंने इस कंपनी के लिए अपना जो आगे का फोरकास्ट है उसको बढ़ाया है 6 से 9% और अपना प्राइस टारगेट जो है वो बढ़ा दिया है। 420 से बढ़ा के आप 475 का प्राइस टारगेट जो है वो CLSA जैसी दिग्गज ब्रोकिंग फर्म जो है इस कंपनी पे दे रही है। तो उसका इम्पैक्ट इंट्राडे में देखने मिलेगा। 425 के लक्ष्य ले आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, माई चॉइस में मेरा पहला स्टॉक है केशोराम इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल सभी सीमेंट स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखी गई थी। मैं मान रहा हूँ कि आज यहाँ पर भी कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिलेगा। 87.5 रुपए के लक्ष्य आप खरीदारी करेंगे। 83 के आसपास की क्लोजिंग, 80 रुपए का लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में BST इंडस्ट्रीज। यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट की उम्मीद है। पिछले काफी दिनों से अगर आप देखें तो बहुत ही सीमित दायरे में कामकाज देखने को मिल रहा है। फिलहाल स्टॉक ट्रेंडिंग नहीं है, तो पेशेंस जरूर रखिएगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो स्टॉक को ट्रेड मत कीजिए। 3500 रुपए का लक्ष्य होगा, 3350 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। और इंडसइंड बैंक, ये अगला स्टॉक है, आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहां पर खरीदारी करनी चाहिए आपको। 1046 रुपए के लक्ष्य लिए। बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें तो स्टॉक अभी तक इतना चला नहीं है, लेकिन पोटेंशियल काफी ज्यादा नजर आ रही है। और इनफैक्ट एक बार 1050 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज कर जाए तब आप अपनी पोजीशंस को और ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर सपोर्टिव नजर आ रहा है। 995 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टॉक बना हुआ है तब तक घबराने की आवश्यकता नहीं है। खरीदारी करेंगे और 1050 पार करने के बाद ऐड करेंगे इंडसइंड बैंक में। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। 20 के 20 जो है वो खरीदारी के कॉल्स थे हमारी तरफ से। एक बार रिकैप देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है रियलटेल। ऑर्डर विन के चलते यहाँ पे खरीदारी हो सकती है, खरीदारी करके चलेगा। ग्रैन्यूल्स फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करना है। ऑप्शंस में SBI का 430 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली हैप्पीएस्ट माइंड अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली SH केलकर, खबरों का भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। निवेश करना है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में। अगले 4 महीनों में आपको 3600 के लेवल काउंटर दिखा सकता है। खबरें HAL में है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में IRB इंफ्रा,
रूट मोबाइल और निपॉन लाइफ, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है HAL, क्योंकि जो खबर आई है कि 21 सितंबर को शेयर विभाजन पे बोर्ड बैठक करने वाली है, इसका इम्पैक्ट आपको इंट्राडे में इस काउंटर में देखने मिलेगा। 1440 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में आप खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए कैश का स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव, इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2300 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली शानदार ब्रेकआउट आया सास्केन टेक्नोलॉजीज में, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है। MCX और निवेश के लिहाज से खरीदना है। कैपिटल गुड्स की दिग्गज कंपनी क्यूमेंस इंडिया। खबरों का असर देखने को मिलेगा गोकुलदास एक्सपोर्ट में। केशोराम इंडस्ट्रीज में दिन के दौरान तेजी आएगी। VST इंडस्ट्रीज में एक रेंज ब्रेकआउट की उम्मीद है और इंडसइंड बैंक 1040 रुपए के लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से कैपिटल गुड्स क्षेत्र की कंपनी क्यूमेंस इंडिया। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, काफी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। 1 साल का समय देंगे तो 30 से 35% के रिटर्न मिल सकते हैं। चलिए, तो 30 से 35% के रिटर्न्स के लिए आपको क्यूमेंस इंडिया खरीदना है और मेरे तरफ से HAL इंट्राडे में खरीदना है। यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन ये हफ्ता जो है वो मार्केट्स के लिए काफ़ी दमदार रहा है। 3% के आसपास की तेज़ी जो है पिछले 4 दिनों में देखने मिली है निफ्टी में।